इतना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजन सौड़िया। दोस्तों आज से मैथ्स का एक नया तांडव बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं आपके लिए डेली दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन लाऊंगा और कम से कम समय में यानी कि 5 से 10 सेकंड में आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। यदि आप दोस्तों कंटिन्यू 1 महीने क्लास कर लोगे तो ये मान के चलिए कि आपकी मैथ्स कितने भी कमजोर हो और आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे SSC CGL का दो, चाहे MTS का दो, चाहे कोई भी दो, CHSL दो, ठीक है, MP पुलिस दो, फॉरेस्ट दो, पटवारी दो, रेलवे दो, NTPC दो, कोई भी एग्जाम दो पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत, चाहे CSET का दो, आप अगर मैथ्स आती है तो आप अपने आप के अंदर 1 महीने में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 5a बराबर 7b बराबर 9c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल दोस्तों आपने देखा होगा, अनुपात एवं अनुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये दोस्तों MTS में आया हुआ सवाल है ना। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा ना और आपसे पूछ रहा है 5a बराबर 7b बराबर 9c, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपसे बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, मुझे a निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, a वाले को क्या कर दूंगा, मूंद दूंगा, ठीक है, बंद कर दूंगा, तो इन दोनों का गुणा कर दूंगा, 7 और 9 का कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुझे a का मान निकालना है तो मैं a वाले को क्या कर दूंगा, ढक दूंगा, ठीक है, तो 7 नाम 63, ठीक है, तो यहाँ 63 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 63 a में दिख रहा है, b में दिख रहा है और d में दिख रहा है, मतलब c ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे b निकालना है तो b वाले को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो 9 और 5, 9 पन्ना 45, ठीक है, b में किसका 45 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है, मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब मुझे c निकालना है तो क्या करूंगा, c वाले को ढक दूंगा, ठीक है, तो 7 पन्ना 35, मतलब दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सवाल नंबर 2 है SSC CGL का सवाल है। ठीक है, अंडर रूट लगा है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 + 2 + 3 डैश 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 78 + 79, ठीक है, 79 तक गया और उसके बाद दोस्तों 78 + 77 प्लस ये डैश 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 2 + 1 चल गया। ठीक है, मतलब दोस्तों यहां से क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है 79 तक और फिर इधर से क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको जब भी एग्जाम में आएगा ना, आप क्या करोगे, आपकी नजर जैसी सवाल पड़ेगी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन किसके बाद, जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो मैं एक अंडर रूट लगाता हूं भाई साहब, ठीक है, यहां लिखता हूं 1 + 2 + 1, मतलब क्या किया मैंने, 1 2 तक बढ़ाया और 2 के बाद फिर 1 लिख दिया, एक सीरीज और लिखता हूं तब समझ में आएगा, 1 + 2 + 3, ठीक है, 3 के बाद फिर अपोजिट चल गया, 2 + 1 चल गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 किसका अंडर रूट होता है भाई साहब, 4 अंडर रूट होता है 2 का। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 2 और 8 और 1 और 9, मतलब अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 किसकी वैल्यू होती है, ये 3 की वैल्यू होती है। समझने की बात यह है दोस्तों कि जब मैंने 1 + 2 + 1, मतलब जहां से क्या हो रहा है, जहां से दोस्तों अपोजिट में नंबर जा रहे हैं, देखिए यहां 1 से 2 तक गया और 2 के बाद बढ़ा, ठीक है, यहां 1 से 2 3 तक गया, ठीक है, और 3 के बाद 2 + 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप एक बार 4 का लेके देख लेना। तो जो बीच की संख्या होती है, ठीक है, जो बीचों बीच की संख्या होती है, जहां तक नंबर जाते हैं और जहां से नंबर कम होते हैं, वही क्या होता है, उसका सवाल होता है। जैसे यहाँ 2 बीच में था तो ये 2 आ गया, यहाँ 3 था तो 3 आ गया। इसी प्रकार से इस सवाल में दोस्तों आपको सीधा सीधा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होता तो आप सीधा सवाल देखते और आंसर में क्लिक कर देते। यहाँ 78 तक गया, फिर 79 आया, फिर 79 से 78 77 2 + 1 तक चल गया, तो यहाँ 79 इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता। ये सवाल दोस्तों करने के नहीं, ये सवाल दोस्तों समझने के होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे देखते ही सवाल बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अंडर रूट के अंदर 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन डैश डैश डैश, ये 99 की घात 3 है। जब भी ऐसा सवाल आए कि अंडर रूट हो यानी कि वर्गमूल लगा हो और उसके अंदर संख्याओं का घन हो और लगातार हो और उनका योग पूछा हो, तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। 1 से लेके कहां तक गए हैं, 99 तक, और घात 3 है पहली चीज, और सबका योग है और वर्गमूल लगा है, ये बात आपको कंडीशन याद रखना है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कहां तक गया है, 99 तक गया है, तो मैं लिखूंगा 99, ठीक है, 99 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 100, 99 × 100 कर दूंगा और बटे क्या कर दूंगा भाई साहब, 2 कर दूंगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए 99 का गुणा 100 में करूंगा तो 99 100 हो जाएगा और बटे 2 कर दूंगा, ठीक है, काट दूंगा तो कितने बार कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 0, 4950, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बात सवाल को सॉल्व करने की नहीं है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझने की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आप भूल जाओ इस चीज को तो देखो कैसा करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, 1 की घात 3 धन
2 की घात 3 धन 3 की घात 3 एक छोटा सा लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इस सवाल को जैसा करके बताया इसको करता हूं 3 की घात 3 तक है, वर्गमूल के अंदर है, तो 3 गुणित 4/2, तो 3 चौक 12/2 6, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आंसर, क्लियर। क्या हो गया 3 गुणित 4/2, ये आपका हो गया आंसर 6, ठीक। अब इसको मैं डायरेक्टली करके देखता हूं, 3 की घात 3 करूंगा कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 2 की घात 3 करूंगा तो हो जाएगा 8 और 1 की घात 3 करूंगा कितना हो जाएगा 1, 27 8 35 और 1 36, 36 का वर्गमूल कितना आता है 6, मतलब ये वाला आंसर मेरा और ये वाला क्या हो रहा है मैच हो रहा है। मतलब ये एक क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप एग्जाम हॉल में भूल जाते हो तो मैं समझता हूं कि ये सवाल आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित ये 99 तक गया है कि गुणनफल के अंत में शून्य को, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी। सवाल समझना, 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 99 तक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी संख्या को गुणनफल करता हूं तो जीरो कब आता है, जीरो कब आता है। अगर मैं 5 का, देखो 0 से लेके 9 तक की संख्या है, अगर उसमें 5 हो, ठीक है, और 5 के साथ अगर मैं 2 का गुणा करूं, ठीक है, चाहे 4 का गुणा करूं, चाहे 6 का गुणा करूं, चाहे 8 का गुणा करूं, ठीक है, अगर सम संख्याएं हैं तभी क्या होगा, अंत में क्या आएगा, जीरो आएगा, अन्यथा जीरो नहीं आएगा विषम संख्या के साथ में। क्लियर, समझ में आया। जीरो कब आता है गुणा करते हैं तो जब 5 के साथ सम संख्या आए तभी जीरो आएगा। सवाल में देखिए 1 3 5 7 99 सारी संख्याएं विषम हैं और विषम संख्याओं का गुणा अगर मैं करूंगा, ये 5 का गुणा अगर विषम संख्याओं से करूंगा तो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं आएगा, मतलब शून्य को यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों वर्गमूल वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अंडर रूट के अंदर 27 भागित, यहाँ भागित का निशान लगा है, फिर अंडर रूट 27 फिर भागित अंडर रूट 27, ये इन्फिनिटी तक गया है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा है। जब भागित का निशान लगा हो, ठीक है, भागित का निशान लगा है, ठीक है, और अंदर की संख्या 27 27 27 सभी सेम है, और देखिए यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है, मतलब घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, कितनी है भाई साहब, घात कह रहा हूँ, मतलब अंडर रूट लगा है, मतलब क्या है, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लगाऊंगा अंडर रूट, जो लिखा हुआ है अंदर उसको लिख दूंगा अंदर, 27 लिखा हुआ है 27 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अंडर रूट में कितना लिखा है, अंडर रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखा था, मतलब 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 3, मतलब 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। 3 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो 27 का ये आ गया आंसर 3। अब ये वाला सवाल देखिए, यहाँ घात में 4 लिखा हुआ है, 1024 भागित 4 1024 भागित 4 1024 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कुछ और लूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, 1024 लिख दूंगा, ठीक है। ये 4 4 4 भागित भागित दिख रहा है, तो 4 और 1 कितना होता है 5, 1024 मतलब इसका मुझे 5वां मूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे, देखो 1024 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करके देखता हूँ भला, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है, 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी कितना हो गया, ये हो गया आपका 1024, ठीक है। तो देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 जोड़े बन रहे हैं, 2 गुणित 2 मतलब क्या होता है 4, 4 की घात 5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका मान ये है कि 4 की घात 5 और ये देखो यहाँ वर्गमूल में 5 लिखा है, मतलब क्या होता है 1/5 होता है, ये 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 4, इसका आंसर होगा 4। सवाल समझ में आया होगा 100%। नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों गणित आपने जब से होश संभाला होगा और पढ़ा होगा तो इस सवाल को आपको 100% देखने को मिला होगा कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, त्रुटि परसेंट पूछा है, मतलब त्रुटि का जो परसेंटेज है वो पूछ रहा है। क्या कह रहा है वो, 5/4 से उसको गुणा करना था लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया 4/5 से, ठीक है। मान के चलिए वो संख्या मैं मानता हूँ 20 है, ठीक है। अब मैं कोई भी संख्या मान लूंगा तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है, यहाँ भी 20 मान लेता हूँ। अब बात ये है पॉइंट की भाई साहब कि मैंने 20 ही क्यों माना, ठीक है। 20 इसलिए माना कि 5/4 में नीचे क्या है 4 और 4/5 में क्या है नीचे 5, इन दोनों का एलसीएम मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 20, इसलिए मैंने दोस्तों ये संख्या कितनी मान लिया 20 मान लिया, क्योंकि काटने में मुझे क्या होगी आसानी होगी, ठीक है।
काटता हूँ भला मैं, देखो यहाँ काटूंगा 4 पंचे 20 तो 25 मतलब 25, ठीक है। 5/4 से उसको गुणा करना था, लेकिन उसने 4/5 से किया था। इसको काटूंगा 5 चौके 20, 4 चौके 16, ये आ गया। मतलब आना था सवाल में आंसर कितना, 5/4 से गुणा करना था तो 25 आना था, लेकिन 4/5 से गुणा करने में कितना आया है, 16 आया है। मतलब त्रुटि कितनी की हुई है, 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 9, ठीक है। क्या बचे हैं, त्रुटि हो गई 9, ठीक है। कितने में त्रुटि हुई है, आना था 25, मतलब 25 में त्रुटि हुई है, तो 9/25 की त्रुटि मुझे परसेंटेज निकालना है, त्रुटि 100 कर दूंगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का गुणा 9 में करूंगा तो 4 9 के 36, 36% की त्रुटि होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एवरेज का एक सवाल है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो एवरेज का सवाल, मैं ये सवाल इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि सवाल देखो एवरेज निकालना आपको आता है, आपको सबको जोड़ दोगे और जितने संख्या उतने का भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी संख्याएं देखिए 613, 607, 631, 578, 625, 587, 619, 599, मतलब जोड़ने में, ठीक है, जोड़ोगे भाग दोगे फिर आंसर निकालोगे, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात मुझे बताइए यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या मैं देख पा रहा हूँ तो 607 है, ठीक है। 607 नहीं है, इससे भी छोटी संख्या और दिख रही मेरे को 578, ठीक है। 578 मुझे सबसे छोटी संख्या दिख रही है ना। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही भाई साहब, सबसे बड़ी संख्या दिख रही मुझे यहाँ पर 625, ठीक है, ये 625 दिख रही है, ठीक। ये दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, इन दोनों के बीच 578 और 625 के बीच में मान के चलो एक संख्या कौन सी है, 600 है। 600 को क्या मान लूंगा, एवरेज मान लूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, 613, 600 से कितना ज्यादा है, 613 13 से 13 ज्यादा है। 607 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। 631 कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है। 578 600 में से 22 कम है, ठीक है, मतलब माइनस का 22 हो गया। 625 कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, ठीक है। 587 कितना कम है 600 से, 13 का है, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 619 कितना है, 19 ज्यादा है, और 599 कितना है, 1 कम है, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा सवाल, देखो 13 से ये -13 खत्म, ठीक है। अब क्या करूंगा, प्लस वाले जोड़ लेता हूं, तो यहाँ प्लस वाले जोड़ता हूं मैं, तो 7 और 31 हो गया 38, ठीक है। 38 ये हो गया है ना, 38 और ये 25, 38 और 25 और ये बचा 19, ये 38 हो गया, ये 25 हो गया, 19 हो गया, तीनों को जोड़ूंगा 8 9 17 5 22 की 2 हासिल का 2, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 82 हो गया। अब माइनस वाले देखता हूँ क्या क्या बच रहे हैं, ये 22 बचा है और ये 1 बचा है, मतलब -23, ठीक है। 82 में से 23 घटा दूंगा भाई साहब, 82 में से 23 घटा दूंगा तो 12 में से 3 गए 9, ठीक है। और यहाँ बच जाएंगे 7, 7 में से 2 गए 5, मतलब 59, ठीक है। तो ये हो गया आपका 59, ठीक है। वटे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर दूंगा, ठीक है। ये 600 लिखा पहले से, प्लस कर दिया 59 बटे 8, 8 का भाग दूंगा तो 8 पंचे 40, ठीक है। 8 × 56 बच गया 3 और 0, 8 तेरी 24, मतलब दोस्तों 607.3, ये एग्जैक्ट दोस्तों बिल्कुल पॉइंट दशमलव तक का एवरेज हो गया। सवाल कैसा मैंने किया है इस चीज को आप मत टेंशन लो, बोर्ड में दिख रहा है ये मत लो टेंशन, सवाल ये देखो कि मैंने आपको कैसे सिखाया है, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आता होगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% मतलब 10%, ठीक है। तो मैं 10% को कैसे लिख सकता हूँ, 10/100 लिख सकता हूँ, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों अगर पहले त्रिज्या 10 थी, ठीक है, तो उसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। पहले त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, 10% की बढ़ोतरी हुई तो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 11 हो जाएगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पहले कितना रहेगा, जब उसकी त्रिज्या 10 रहेगी तो πr², 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 पाई हो जाएगा। जब उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, πr² मतलब पाई, और 11 का स्क्वायर मतलब 121, ठीक है। तो टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई है, 100 पाई और ये 121 पाई, मतलब 21 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब दोस्तों 21% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।